तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारी इस खबर को यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में श्रावस्ती यूपी 46 करके पेज है, आप लोग फॉलो कर लीजिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रावस्ती जिलाधिकारी कृतिका शर्मा के निर्देश पर नगर पालिका और नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आपने देखा कि जितने लोगों ने अवैध रूप से फुटपाथ पर कब्जा करके रखा हुआ था, जिन्होंने नाले के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ था, उनको सबसे पहले चेतावनी दी गई कि वो लोग अपने स्तर से अवैध कब्जा वहां से हटा लें। और सबसे पहले ये अभियान की शुरुआत हुई भिनगा में। आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले नगर पालिका भिनगा में ये अभियान चलाया गया। और इस अभियान में देखा गया कि पूरा भिनगा बाज़ार प्रशासन ने बुलडोज़र लगा करके साफ़ कर दिया। जितने लोगों ने भी अपना टीन शेड वगैरह रखा हुआ था, जिन्होंने नाले के ऊपर निर्माण कराया हुआ था, सब कुछ बुलडोज़र ने ध्वस्त कर दिया और पूरे बाज़ार को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया। और इसी क्रम में जैसा कि ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने आपको पहले ही बताया था कि अगला नंबर इकोना का आएगा, तो नगर पंचायत इकोना में भी कल से प्रशासन का बुलडोज़र दौड़ रहा है और कल से ही नगर पंचायत इकोना में अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। बाज़ार में पूरी तरीके से अतिक्रमण हटवा दिया गया है। जिन लोगों ने नाले के ऊपर निर्माण करा लिया था, जिन लोगों ने नाला बंद कर लिया था जिससे नाले की साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी, और जिन लोगों ने टीन सेट, छप्पर वगैरह, जाली वगैरह लगवाया था, सब कुछ प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था। प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि लोग अपने अपने स्तर से पहले से ही हटा लें, लेकिन कुछ लोग हैं जो माने नहीं। और उसके बाद में नगर पंचायत इकोना का बुलडोज़र पहुंचा और कल आपने देखा कि इकोना बाज़ार में संजय पार्क से लेकर के पूरे बाज़ार में अतिक्रमण हटवाया गया। और आज नंबर है इधर गौतम नगर, तिलक नगर की तरफ, यहाँ पर बुलडोज़र पहुंचा हुआ है। और जहाँ जहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण दिखाई पड़ रहा है, फुटपाथ के ऊपर, नाले के ऊपर, नाले से बाहर जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, वहाँ पर प्रशासन का बुलडोज़र चल रहा है। और इसके बाद में जो पुराने जर्जर पोल लगे हुए थे टेलीफोन वगैरह के, उसको भी हटवाया गया है। जो चीज़ भी नाले के आगे निर्माण किया गया है वो देखिए किस तरीके से हटाया जा रहा है। तो ये गौतम नगर मोहल्ला है, जहाँ पर कबीर नगर मोहल्ला, गौतम नगर मोहल्ला, उसके सामने प्रशासन का बुलडोज़र चला है और अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि नालियों से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। बहुत जगह पर लोगों ने नाला पाट भी दिया है, नाला बंद करके भी रखा हुआ है। उसके ऊपर लोगों ने अपना चबूतरा बनवा लिया है, उसके ऊपर अपना लोगों ने सीमेंट का वो बनवा लिया है। इससे जो है नाले का जो पानी है वो ठीक से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पा रहा, अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहा है, तालाबों में पहुंच नहीं पा रहा है, जिसके कारण। और बाज़ार में देखा जा रहा था कि काफ़ी दिनों से शिकायतें भी मिल रही थी। तो ये एक व्यापक स्तर पर प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, जिसके तहत देखा जा रहा है कि पूरा बाज़ार इस वक्त नगर पंचायत इकोना का साफ़ हो चुका है। जहाँ जहाँ पर भी जिन लोगों के द्वारा टीन शेड, छप्पर वगैरह, तिरपाल वगैरह लगाया गया था, जहाँ जहाँ पर सीमेंट का पत्थर ढलवाया गया था जिससे नालियाँ बंद हो गई थी, उसको हटवाया गया है। और पूरे दल बल के साथ, पूरी पुलिस फोर्स के साथ जो एडीएम हैं, एडीएम साहब वो यहाँ पहुँचे हैं। नगर पंचायत के ईओ, शासी अभियंता, शासी अधिकारी यहाँ पर हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये अभियान पूरे श्रावस्ती जनपद में चलाया जाएगा। शुरुआत इसकी भिनगा नगर पालिका से हुई थी और अब इकोना में इस वक्त प्रशासन का बुलडोज़र गरज रहा है। लोगों के अंदर एक अफरा तफरी मची हुई है। लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि कितना किसका तोड़ा जा रहा है, कितना हमारा तोड़ा जाएगा। सिर्फ दुकानें बची हैं। दुकान के आगे फुटपाथ पर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सकता, कोई भी नाले के आगे निर्माण नहीं करा सकता। ये जो सड़क है आप देख रहे हैं, इस सड़क को पूरी तरीके से फ्री करवाना है प्रशासन को। तो गौतम नगर मोहल्ले में इस वक्त नगर पंचायत का बुलडोज़र पूरे दल बल के साथ, सफाई कर्मी भी यहाँ पर हैं, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर हैं, अधिकारी भी यहाँ पर हैं। कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर, कोई भी वीआईपी, वीवीआईपी, कोई भी प्रेशर किसी का यहाँ पर चला नहीं है। जो कुछ बुलडोज़र के रास्ते में आ रहा है
उसको बुलडोजर सीधे ध्वस्त करते हुए जा रहा है। एक अफरा तफरी सी मची हुई है पूरे बाज़ार में। सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे ख्याल से सब्जी वालों का हुआ है। कुछ ठेला वेला लोग लगा रहे थे, सब कुछ हटवा दिया गया है। और गौतम नगर मोहल्ला, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये इकोना बलरामपुर वाला मार्ग है। वीवीआईपी मोहल्ला माना जाता है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा अतिक्रमण रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सड़क है वो चौड़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रशासन का नियम कानून है, वो अपना नियम कानून का पालन करते हुए अतिक्रमण यहाँ से हटवाया जा रहा है। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि कोई भी चीज़ जो पुरानी गाड़ी है उसको यहाँ से हटा लिया जाए, नहीं तो नगर पंचायत उठा के ले जाएगा। जितने लोगों ने प्रशासन की बातों को पहले से संज्ञान में लिया था, जिन्होंने अपने स्तर से अपना जो कुछ मलबा है वो हटा लिया था, वो तो ठीक ठाक है। लेकिन जिन्होंने नहीं हटवाया था उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि बुलडोज़र जब कोई चीज़ तोड़ने आएगा तो उसके साथ में नगर पंचायत की ट्राली भी साथ साथ रहती है और उसको उसमें लाद करके ही लेकर जाएगा। तो देखिए आप लोग किस तरीके से काफ़ी दिनों से बताया जा रहा था, बाज़ार की जो सड़कें हैं बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई। जो मार्केटिंग करने के लिए लोग आते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एक और चीज़ देखा जा रहा है कि आजकल जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा की तादाद इतनी हो गई है कि जिसके कारण बाज़ार में अब जाम लगने लगा है। देखा जाए तो श्रावस्ती जनपद के कोना बाज़ार में सबसे लंबा जाम जो लगा था वो इसी महीने में लगा था। और इसका कहीं ना कहीं कारण है कि जो ई रिक्शा चालक हैं, जो टैक्सी स्टैंड है, इसको कहीं ना कहीं क्षेत्र से बाहर होना चाहिए, तभी जो है ये अतिक्रमण हट पाएगा। क्योंकि थाने के पास आप लोग देख रहे हैं जो रिक्शा वाले हैं वो भी अपना रोजी रोटी कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, उनको भी काम करना है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए कि बाज़ार से दो चीज़ जो है, एक तो सब्जी का जो ठेला वगैरह है उनको एक जगह देनी चाहिए कि एक जगह पर लोग सब्ज़ी खरीदें। और दूसरा जो है कि ई रिक्शा वाला बवाल हुआ है, ये ई रिक्शा जो इस वक्त चारों तरफ सड़कों पर दौड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि हर इंसान को रोजी रोटी मिले, ये सोचते हुए सबका एक अलग अलग स्थान सुनिश्चित करना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ पर रहेगा। बाज़ार में अगर माना जाए तो बाज़ार में सिर्फ जो है जो बस अड्डा बना हो वहाँ पर रोडवेज की बसें आनी चाहिए। और जो टैक्सी स्टैंड है, जो रिक्शा ई रिक्शा है, इनको कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर ले जा कर के इनको एक जगह देनी चाहिए, ताकि जिनको भी टैक्सी की ज़रूरत हो, जिनको भी ई रिक्शा की ज़रूरत हो, वो तत्काल जो है वहाँ पर पहुँच कर के ले लें। देखा जा रहा है कि संसाधनों की बड़ी कमी थी। जब से ये बैटरी वाला रिक्शा चला है तब से आजकल गांव देहात में भी लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। पहले कहीं से भी जाना होता था तो लोग काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करते थे और उनको बाद में साधन नहीं मिल पाता था। लेकिन ई रिक्शा चलने से ये फ़ायदा हुआ है कि आजकल गांव देहात में या कहीं भी लोग हैं तो उनको एक सुविधा मिल गई है, वो 10 मिनट में 15 मिनट में जो है इकोना बाज़ार में पहुंच सकते हैं। पहले रिक्शा की कमी थी तो रिक्शा देखा जाता था कि दूर दराज ही चलता था। जैसे कोई रिक्शा हुआ तो यहाँ से बीरपुर, यहाँ से कोना कटरा, यहाँ से मोहनीपुर दूर दूर जाता था। लेकिन अब चूँकि इतना ही रिक्शा हो गया है, आप लोग देख ही रहे हैं बाज़ार में लोगों को सुविधा तो हुई है लेकिन जाम की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो धीरे धीरे जो है लोगों को समझाना होगा। और एक जो सब्जी का जो ठेला होता है उसको भी एक जगह देना चाहिए कि कहाँ पर सब्जी का ठेला लगाया जाए, ताकि लोग ये जाने कि ये सब्जी मार्केट है, जैसे कि बाहर शहरों में होता है। और ये जो सफाई अभियान चलाया गया है, ये जो अतिक्रमण हटवाने का काम किया गया है, इससे कुछ ना कुछ तो निजात मिलेगी। इसके बाद आपको बता दें कि प्रशासन ने ये भी अल्टीमेटम दिया है कि जो अवैध कब्जा हटवाया गया है, अगर किसी ने उस पर फिर से निर्माण कराया, किसी ने फिर से अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ़ नोटिस दिया जाएगा, उसको जुर्माना उससे वसूल किया जाएगा और यहाँ तक कि उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। ये शासी अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि ये सफाई अभियान, ये न समझें कि आज बुलडोज़र आया तो 2-3 दिन बाद लोग फिर से उसी तरीके से रखना शुरू कर दें, क्योंकि अब नगर पंचायत
सबकी वीडियोग्राफी करेगा। जिसके घर के सामने अवैध कब्जा होगा, जहां पर बुलडोज़र ने ये अवैध कब्जा हटवाया है, वहां पर अगर किसी ने दोबारा कुछ भी रख करके कब्जा करने की कोशिश की तो उसकी वीडियोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी के माध्यम से उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर जिला प्रशासन उसके ऊपर मुकदमा भी लिख सकता है। तो ये एक नया प्रावधान नगर पंचायत लाने वाला है। इससे पहले भी नगर पंचायत ने लोगों को नोटिस दिया था, सूचना दिया था लोगों को कि सब अपने अपने स्तर से हर चीज़ हटा लें। इसी तरीके से नगर पालिका भिनगा में आपने देखा कि बाज़ार में पूरा अतिक्रमण साफ़ करवाया गया है और ये जो अतिक्रमण हटवाया जा रहा है, इसके बाद में जो नालियां हैं, नालियों को दुरुस्त किया जाएगा, उनका मरम्मत किया जाएगा, उनकी साफ़ सफाई की जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि किसी ने बुलडोज़र से टक्कर लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये कौन सा सीमेंट है, MP बिरला रक्षक सीमेंट, जिससे बुलडोज़र के भी पसीने छूट रहे हैं। एक ढांचा गिराने के लिए बुलडोज़र भी पसीने बहा रहा है। बहुत ही तगड़ा सीमेंट है ये। पूरा जोर लगा दिया है बुलडोज़र ने और उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही शानदार ताकत का प्रदर्शन दिखाया है इस सीमेंट ने। देखते हैं क्या नाम लिखा है, MP बिरला सीमेंट रक्षक। सीमेंट का पावर दिखा है कि बुलडोज़र के पसीने छूट रहे हैं। आज इस सीमेंट के आगे तकरीबन 10 मिनट लग गया सिर्फ एक ढांचा उखाड़ने में, इतना मजबूत सीमेंट है ये। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि प्रशासन के द्वारा जो अतिक्रमण हटवाया गया है उस पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि शासी अधिकारी, नगर पंचायत और जिला प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है कि एक बार अतिक्रमण हटवाने के बाद अगर किसी ने भी अवैध रूप से दोबारा उस पर कब्जा करने की कोशिश की, फुटपाथ पर अवैध रूप से निर्माण कराने की कोशिश की, तो उसकी वीडियोग्राफी रोज़ सुबह उठ करके की जाएगी और वीडियो जिला प्रशासन को भेजा जाएगा और उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ये जानकारी मिली है सूत्रों से। और इस वक्त प्रशासन का बुलडोज़र नगर पंचायत कोना में गौतम नगर मोहल्ले में दौड़ रहा है। यहाँ पर आज आप बाज़ार जाएंगे तो आज हर चीज़ आपको बहुत ही साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा। तो करिए कि वैसे बनी होगा तो भैया तो चलिए अब भाई तो भाई ना बनाओ। वीडियो बना अब ना और क्या बोर्ड गिर सकता है, पीछे हो बोर्ड गिर सकता है, पीछे हो जाइए। बोर्ड बोर्ड बड़ा मजबूत सरिया पड़ा है। अरे वो लगा है ना, अंबुजा सरपेंट लगा है।
आगे वाले हट जाओ यार, आगे से हट जाइए, बोर्ड गिर सकता है। आगे से हट जाओ यार। बोर्ड हट जाए तो कहाँ से बढ़े, न्यूज नहीं बन पावत है उधर का। दातावा ढिलाएगा बुलडोजर माने परा मजबूती। ये सरिया पड़ा है। वीडियो बंद करो, पत्रकार